A very warm good morning to all of you. I, Dr. Manoj Joshi, today we are discussing about the general characters of pteridophyte. Pteridophyte जो कि एक ग्रीक का वर्ड है जिसमें पेट्रॉन का मीन्स होता है फैदर और फाइटा मीन्स होता है प्लांट। तो जो प्लांट फैदर लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं उनको हम फर्न्स बोलते हैं, इंक्लूडिंग द प्रिमिटिव लैंड प्लांट जिनमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम्स होता है। ये ग्रुप वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी रेफर्ड किया जाता है और जिसे क्लासीफाई कैरोलस लीनियस ने 1754 में किया था। क्लास क्रिप्टोगेमिया, क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन एंड ग्रामस मीन्स होता है सीड्स, मीन्स प्लांट जिनके फ्लावर्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या होते हैं विदाउट विजिबल होते हैं या दिखते नहीं हैं या हिडन रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। टेरिडोफाइट आर assembled with a flowerless, seedless, spore-bearing vascular plant having successful invade the land। ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये क्या है कि फ्लावरलेस, इनमें कोई फ्लावर नहीं होता है, सीडलेस, सीड भी नहीं होते हैं, स्पोर बियरिंग वैस्कुलर प्लांट हैं जो कि सक्सेसफुली क्या किया इन्हें लैंड पे सबसे पहले आए हैं। मोस्टली टेरिडोफाइट आर टेरेस्ट्रियल, ज़्यादातर टेरिडोफाइट टेरेस्ट्रियल होते हैं और ग्रो करते हैं मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में, वाइल फ्लोरिश वेल इन ओपन एंड ड्राई प्लेसेस स्पेशली इन ज़ेरिक कंडीशन। क्या है, ज़ेरिक कंडीशन में भी ये ग्रो कर जाते हैं। ज़ेरिक मीन्स ड्राई कंडीशंस। और सम टेरिडोफाइट आर एक्वेटिक, कुछ टेरिडोफाइट एक्वेटिक होते हैं जैसे मार्सिलिया, एजोला, और सम आर एपिफिटिक लाइक ऑफियोग्लोसम एंड पेंडुलम। जो प्लांट बॉडी होती है दे आर इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी और इज स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है जैसे कि ब्राफाइट में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, इसमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है विच डेवलप फ्रॉम द डिप्लॉयड जायगोट, जो कि डिप्लॉयड जायगोट से डेवलप होती है। प्लांट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। जो प्लांट है वो उसमें क्या है, रूट, स्टेम और लीफ तीनों में डिफरेंशिएट होता है। ब्राफाइट की तरह थैलोइड प्लांट बॉडी नहीं होती है, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो वेल डिफरेंशिएट होती है। आप देख के ही पता लगा सकते हो कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है। सम प्रिमिटिव मेंबर्स लैक्स ट्रू रूट, बट कुछ प्रिमिटिव मेंबर्स जो इवोल्यूशन में प्राइमरी स्टेज पे हैं उनमें ट्रू रूट्स नहीं होती हैं एंड डेवलप लीव्स, और बहुत अच्छी तरह से डेवलप लीव भी नहीं पाई जाती, जैसे फाइटेल्स या साइलोटेल्स के मेंबर्स हैं। प्राइमरी रूट्स आर शॉर्ट लिव, छोटी बहुत थोड़े टाइम के लिए होती हैं। इट रिप्लेस बाय एडवेंटिशियस रूट, ये जो कि एडवेंटिशियस रूट के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। प्लांट एक्सहिबिट डॉर्सी वेंट्रल एंड रेडियल सिमेट्री। प्लांट कैसे होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, मतलब जैसे आपका हाथ एक साइड से अलग होता है दूसरी साइड से अलग होता है, उसी तरह से प्लांट भी कैसे होते हैं, डॉर्सी और वेंट्रल होते हैं, और रेडियल सिमेट्री मिलती है इनमें। ब्रांचिंग ऑफ स्टेम्स इज डाइकोटोमस, डाइकोटोमस और मोनोपोडियल टाइप की इसमें ब्रांचिंग मिलेगा। डाइकोटोमस का मीन्स है कि ब्रांच आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ऑल द वेजिटेटिव पार्ट्स आर प्रोसेस वेस्कुलर टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन इन डेफिनेट ग्रुप्स एंड स्टील्स। जो सभी वेस्कुलर वेजिटेटिव प्लांट हैं उनमें क्या होता है, वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और इनमें जो वेस्कुलर सिस्टम्स होता है वो स्टील की फॉर्म में होता है। स्टील बियरिंग लीव्स विच मे बी माइक्रोफिलस टाइप, विच लीव्स आर क्वाइट स्मॉलर इन रिलेशन टू द स्टेम। अब जो स्टेम जो लीव बियर करते हैं वो समटाइम में स्मॉल होती हैं, दैट इज़ माइक्रोफिलस, और कभी कभी बड़ी होती हैं जिनको हम मेगाफिलस कहते हैं। रिप्रोडक्शन मेनली स्पोरोफिटिक प्लांट में स्पोर्स के द्वारा होता है विच प्रोड्यूस बाय द स्पोरेंजिया एंड इन सम टेरिडोफाइट स्पोरेंजिया डेवलप ऑन द स्टेम। ठीक है, कुछ टेरिडोफाइट्स में स्पोर स्टेम पे भी डेवलप होते हैं, दैट इज कॉलाइन इन द ओरिजिन, वाइल द सम आर बॉर्न आइदर ऑन लीफ फोलियर और ऑन द लीफ एक्सेस। और क्या होते हैं, कुछ में ये लीफ पे या लीफ की एक्सेस पे ओरिजिनेट होते हैं। स्पोरोफिल, द लीफ बियर द स्पोरेंजिया इज नोन एज स्पोरोफिल। जो लीफ स्पोरेंजिया को बियर करती है उसे स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल में बी वाइडली स्कैटर्ड ऑन द अ प्लांट लाइक फर्न। जो स्पोरोफिल होते हैं वो पूरी तरह से फैले हुए होते हैं जैसे फर्न में। इट मे बी क्लस्टर और डेफिनेट एरिया एंड स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन और स्टर। कभी कभी ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये क्या करा लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, एक एग्रीगेट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कोन्स कहते हैं या स्ट्रोबिलस कहते हैं, जैसे सिलाजिनेरा या इकोसिस्टम में। द लीफ दैट बियर द स्पोरेंजिया इज नोन एज द स्पोरोफिल। जो लीफ स्पोरेंजिया बियर करती है उसे स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल में बी वाइडली स्कैटर्ड ऑन द प्लांट,
और ये प्लांट में बहुत हर जगह फैले हुए होते हैं, मे बी क्लस्टर, कभी कभी ये क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं और तभी इन्हें हम क्या कहते हैं, कोन्स कहते हैं। स्पोरोकार्प, इट इज सडन इन टेरिडोफाइट ऑफ स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस इन ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द स्पोरोकार्प। कुछ टेरिडोफाइट में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको क्या कहते हैं, स्पोरोकार्प कहते हैं, जो कि स्पोरेंजिया को बियर करता है, लाइक मार्सिलिया, साल्वेनिया या एजोला जो एक्वेटिक हैं टाइप्स। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया मेनली 2 टाइप का होता है, ये यू स्पोरेंजिएट होता है या लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है। जो और द स्पोरोफाइट ऑफ प्लांट में भी होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस। और स्पोरोफाइट कैसे, स्पोरोफाइटिक प्लांट कैसे होता है, होमोस्पोरस मीन्स, होमो मीन्स सेम और स्पोरस मीन्स स्पोर्स, एक ही तरह के स्पोर होंगे तो होमोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस मीन्स 2 टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। गैमेटोफाइट, द स्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज अ हैप्लॉइड प्लांट, दैट इज गैमेटोफाइट। और प्रोथाइलस, जिसको प्रोथाइलस भी बोलते हैं, एंड विच इज अ स्मॉल इन कॉन्सिपिक्वस। द गैमेटोफाइट में भी एक्सोस्पोरिक और एंडोस्पोरिक, ये एक्सोस्पोरिक भी हो सकता है इन टेरेस और एंडोस्पोरिक हो सकता है जैसे स्लैजिनेला और मार्सिलिया। सेक्स ऑर्गन, इसी गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन, प्रोथैलस जिसे हम बोलते हैं, उस पर सेक्स ऑर्गन बिहेव करते हैं। सेक्स ऑर्गन मेनली एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया की फॉर्मेट में पाए जाते हैं। एंथेरिडिया में भी एम्बेडेड इन द गैमेटोफाइट, इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इट, ये इसमें धंसा हुआ रहता है और बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहता है। मैच्योर एंथेरिडिया में ग्लोबुलर कंसिस्टेड आउटर स्ट्राइल वॉल एंड फाउंड इन लार्ज नंबर इन एंड्रोसाइट्स, इसमें बहुत सारे एंड्रोसाइट्स मिलते हैं जो कि क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस के द्वारा सिंगल मोटाइल एंथ्रोजॉइट्स की फॉर्मेशन करते हैं। आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप होता है और बेसल पार्ट्स में मेनली प्रोथैलस के पाया जाता है। इसके में एक शॉर्ट नेक पाई जाती है, वेंटर होता है, एग होता है और वेंटर कैनाल सेल्स पाते हैं। मैच्योरिटी पे एपिकल सेल्स आर्चिगोनिया से सेपरेट हो जाते हैं, नेक कैनाल सेल्स डिसइंटीग्रेट होकर एक पैसेज की फॉर्म करते हैं जो एंथ्रोजॉइट को एग तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजेशन इट कंप्लीट accompanied by water. Water is necessary for the dehiscence, liberation of antherozoid, movement of antherozoid, and antheridia toward the archigonia. Maturation of archigonia is syngamous. Haploid antherozoid fuse with the haploid egg and form the diploid zygote. There is the first cell of a sporophytic generation. Sporophyte, the young sporophyte remain attached with the gametophyte and remain afoot and draw in nutrition and by the prothallus until it develop with the own stem, root and leaf. The sporophyte depends on the gametophyte only during the earlier stage. Thanks for the kind attention.